हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म लोन के बारे में। आइए जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म लोन आप कैसे ले सकते हैं और आपको कैसे मिलेगी सरकारी मदद इसके लिए। तो इस टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्म लोन क्या है, पोल्ट्री फार्म लोन के लिए सरकारी मदद क्या क्या मिलती है, पोल्ट्री फार्म सब्सिडी क्या है और पोल्ट्री फार्म लोन की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पोल्ट्री फार्म लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और पोल्ट्री फार्म लोन की फ़ीस एंड चार्जेस क्या क्या लगती है, पोल्ट्री फार्म के लिए कितना लोन मिलेगा और पोल्ट्री फार्म लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म लोन चुकाने की समय सीमा भी क्या मिलती है, इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, चिकन और अंडा दो ऐसे चीज़ हैं जिनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि आप पोल्ट्री फार्म की बिजनेस शुरू करना का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। आप चाहें तो एक छोटे स्तर से शुरुआत करके अपना एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर में पोल्ट्री फार्म जैसे बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं। पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा आपको लोन, सब्सिडी और ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोल्ट्री फार्म लोन क्या है। पोल्ट्री फार्म लोन एक तरह का बिजनेस लोन है। यह लोन आपको मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए, फिर मुर्गी पालन के बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्म लोन कई पब्लिक और निजी बैंकों द्वारा देश भर के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति, एमएसएमई और व्यवसाय के मालिकों को दिया जाता है। कई फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर पोल्ट्री फार्म लोन की पेशकश की जाती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पोल्ट्री फार्म के लिए सरकारी मदद क्या क्या मिलती है। दोस्तों, सरकार पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरीकों से मदद कर रही है। आइए जानते हैं इसे विस्तार में। सबसे पहला है मुर्गी पालन की प्रशिक्षण। यदि आप मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको शायद बहुत कम जानकारी होगी इस बिजनेस के बारे में। सरकार यह बात को समझते हुए आपको मुर्गी पालन की प्रशिक्षण देती है ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, जैसे कि मुर्गी के चूज़ों को कैसे पाला जाता है, मुर्गियों को क्या खिलाया जाता है, मुर्गियों की क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, मुर्गियों के फार्म में साफ़ सफाई कैसे रखते हैं, कितने चूज़ों से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चूज़ों को खरीदने में कितना पैसा लगता है, कितने समय में चूज़े बड़े हो जाते हैं, कितने पैसों में मुर्गियों को बेचना है, कितने वजन होना चाहिए एक मुर्गे का, क्या क्या बीमारियां होती है मुर्गियों को, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए, सरकारी फंड कैसे कैसे मिलता है। ऐसे कई जानकारी आपको इस प्रशिक्षण में जानने को मिलेंगे। दूसरा है पोल्ट्री फार्म लोन। पोल्ट्री फार्म के बारे में जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी। पैसों की ज़रूरत आप कई तरह के काम के लिए होगी, जैसे एक ज़मीन खरीदना या किराए पर लेना होगा, मुर्गी रखने का घर यानी कि चिकन का शेड बनाना होगा, मुर्गियों को दाना खरीदना होगा, मुर्गियाँ पालन के लिए अब पानी की सुविधा चाहिए होगी। ऐसे कई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए सरकार आपको लोन की सुविधा देती है। यह लोन का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ये अलाइड एग्री सेक्टर में आपका ये लोन आता है। इस लोन की मदद से आप अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकेंगे। और तीसरी फैसिलिटी आपको मिलती है पोल्ट्री फार्म सब्सिडी। लोन लेके आप अपना पोल्ट्री फार्म का बिजनेस शुरू कर लेंगे, लेकिन लोन के साथ आपको सरकार सब्सिडी की सुविधा भी देती है। मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी मिलने से आपको अपने बिजनेस में बढ़ावा मिलता है। आइए जानते हैं किससे और कितना मिलेगा आपको सब्सिडी। तो सब्सिडी देने के लिए दो मेन इंस्टीट्यूशन है। पहला है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको 35% तक, जी हाँ दोस्तों, 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगा जितना भी आप लोन अमाउंट लेते हैं। और दूसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें आपको 25 से 35% तक सब्सिडी मिल सकता है। दोस्तों, जब सरकार आपको इतनी सुविधाएं दे रही हैं तो अब इंतज़ार किस बात की है।
आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोल्ट्री फार्म लोन यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अलाइड एग्री को लेने के लिए आपको क्या क्या पात्रता चाहिए होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पोल्ट्री फार्म लोन की पात्रता क्या क्या है। आपको कम से कम किसी पोल्ट्री फार्म का 1 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी कि या तो आपने किसी सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिया हो। यानी कि अगर आप किसी पोल्ट्री फार्म में पहले से काम कर रहे हैं अपनी एज ए ट्रेनिंग की तरह, तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप किसी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे भी है वहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया हो मुर्गी पालन के लिए। दूसरा है आपके लिए कि पोल्ट्री फार्म के लिए खुद का ज़मीन या किराए पर लिया हुआ ज़मीन होना चाहिए। जैसा कि आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक ज़मीन होना ज़रूरी है, या फिर आप कहीं पे भी एक किराए का ज़मीन ले सकते हैं जहाँ पे आप अपना मुर्गी का शेड वगैरह बनाएंगे और वहाँ पे मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करेंगे। आपकी उम्र यानी कि एज आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आप पोल्ट्री फार्म के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं हो या बढ़ाना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में आप पोल्ट्री फार्म लोन ले सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि पोल्ट्री फार्म लोन लेने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही कम है और बहुत आसानी से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर पाओगे। तो सबसे पहला है आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, आपके खुद का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद सही तरीके से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म। मुद्रा लोन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो आपको उसमें आपको सारा अपना डिटेल्स भर के आपको उसको सबमिट करना होता है जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे यानी कि आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा आता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जिसमें भी आपका पता का प्रमाण पत्र हो, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप अपने पता के पत्र के लिए दे सकते हैं। पोल्ट्री फार्म की ज़मीन का प्रमाण, यानी कि जो भी आपने ज़मीन लिया हुआ है पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने के लिए, वो ज़मीन या तो खुद का आपका होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि ये ज़मीन आपका है, या फिर आपने अगर लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है तो वो लीज डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या फीस और चार्जेस लगते हैं पोल्ट्री फार्म लोन लेने के लिए। तो सबसे पहला है प्रोसेसिंग फीस। यदि आप 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको 0 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लगेगा, और यदि आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 0.50% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी लगेगा। और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको 10.75, जी हाँ दोस्तों, 10.75% प्रति वर्ष के दर से लगता जाएगा। पोल्ट्री फार्म लोन लेने के लिए कितना लोन मिलेगा? यदि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम से अगर एक पोल्ट्री लोन लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं आप। यह लोन आप अपने बिजनेस के कॉस्ट के 75 to 85% तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टोटल मान लीजिए आपका कॉस्ट आ रहा है 1 लाख रुपए, तो आप उसमें 75,000 से 85,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस लोन के लिए मार्जिन अमाउंट 15 से 25% तक लगेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें आपको 15 से 25% 1 लाख का जितना होगा उतना आपको मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको उसको खुद आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, तब आपको टोटल अमाउंट रिलीज किया जाएगा। पोल्ट्री फार्म लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए आप इसके बारे में जान लेते हैं। आप पोल्ट्री फार्म लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अलाइड एग्री लोन से लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जिस बैंक से लेना चाहते हैं उस बैंक के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आपको मुद्रा लोन का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद लोन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ज़रूरी डिटेल्स, यानी कि आपके पर्सनल डिटेल्स या फिर आपके जो भी प्रॉपर्टी के डिटेल्स हैं, जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारे डिटेल्स आपको अच्छे से भर लेना है।
उसके बाद लोन एप्लीकेशन को अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे, जैसे ही आप अपना वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे और लोन के आगे के सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको बता देंगे। उसके बाद एक बार जैसे ही आपका लोन एप्लीकेशन और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए। उसके बाद फिर वहाँ से आप डाउनलोड किया हुआ जो फॉर्म है, वो फॉर्म को उसमें आप अपने सारे डिटेल्स भर लीजिए अच्छे से। उसके बाद लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जमा कर दें। बैंक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बताए गए फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसेसेस को पूरा कर लें। उसके बाद एक बार जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, आपको लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद बैंक द्वारा बताए गए समय सीमा के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि समय सीमा क्या मिलती है। पोल्ट्री फार्म लोन चुकाने के लिए क्या समय सीमा मिलती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप पोल्ट्री फार्म लोन चुकाने के लिए 3 से 5 साल की समय सीमा ले सकते हैं। इस लोन को आपको किसी तरह में की कोई सिक्योरिटी या गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी पोल्ट्री फार्म लोन के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दें, और यदि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।